अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जब दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो अगेन हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक वेक्टर ये हुआ, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर ये है और इनके बीच का एंगल थीटा है। जब दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे स्केलर प्रोडक्ट करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या होगा? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे है। क्लियर हो गया? और मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर निकाल ही लोगे, मॉडुलस निकालना आता है, तो ये हो गया। जब दो वेक्टरों, ये हमारा फार्मूला बन गया। और जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया? अब इसी में और पढ़ लेते हैं चीज। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान जिस पे निकालते ऑन है उसको नीचे लिखते हैं मॉड के साथ। ओके? और ऐसे ही अगर हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर लिखना है तो देखो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे अपॉन मॉड बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर में निकालना है कंपोनेंट, तो बी वेक्टर यहां लिखो अपॉन मॉड बी वेक्टर। ओके? तो हमारा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ओके? अब यहां देखो दूसरा और लिखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। किस पे निकालना है? ए वेक्टर पे निकालना है। तो ए वेक्टर कहां रहेगा? नीचे रहेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ओके? इसी तरीके से अगर हमें कंपोनेंट निकालना हो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए, यहाँ ए वेक्टर लिखो इनटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर ही तो लिखा है। यस सर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ओके? ये हमारा क्या निकल आया? कंपोनेंट निकाल दिया हमने। अब एंगल बिटवीन अगर हमसे पूछे, इसमें ऊपर लिख दो, यहाँ पे लिख दो बेटा। यस सर। अगर हमसे पूछे एंगल निकालने के लिए तब कैसे लिखेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों के बीच एंगल अगर पूछे तो क्या लिखेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा ही तो निकालना है।
cos थीटा ही तो निकालना है, तो cos थीटा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को नीचे भेज दें इसके, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर। ये हमारा क्या है, एंगल निकालने का फार्मूला मिल गया। ओके, अब इसी में और कंडीशन, इधर वाला हटा दो बेटा, इधर वाला हटा दे। अब इसमें कंडीशन है दो वेक्टर अगर हमारे पैरेलल हो, कैसे हो, पैरेलल वेक्टर हो, तब क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। इधर अब दो वेक्टर अगर हमारे पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जैसे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, या तो थीटा होगा 0 होगा या 180। जैसे अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे या तो उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। अपोजिट में अगर लाइन वेक्टर होंगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे और अनलाइन होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो या जब भी कहे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स तो उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 होगा या 180 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, a मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर इनटू cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1 होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका मॉड आ जाएगा a, इसका आ जाएगा b, और cos 0 की वैल्यू 1, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a b। ये हमने कब निकाला, जब हमारे वेक्टर लाइन वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, और अगर अपोजिट में आए होंगे तो अगर हमारे वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल हो जाए तो एंटी पैरेलल, ऐसे लिखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही तो होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ रखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर a इनटू b, और cos 180 -1 यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, इतना समझ गए, इसको हटा दो, यस सर, ये इधर वाला हटा दो। अब देखो आगे क्या है, अब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब दो हमारे वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर जैसे एक ये वेक्टर हो गया a वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्या फार्मूला पढ़े हैं, मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर cos थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0 होता है। ओके, अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है,
0 के बराबर आता है। अब देखो हमारा देखते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर, अगला देखो है द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर है उसका स्क्वायर करते हैं तो मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। मैग्नीट्यूड के बराबर कैसे आएगा? देखो जैसे ए वेक्टर ये है और इसी का स्क्वायर करेंगे तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में तो रहेगा, तो इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे उसी वेक्टर का तो ले रहे हैं। जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। और यहाँ सेम वेक्टर ले रहे हो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ लिखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ क्या आएगा? मॉड ए वेक्टर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? मॉड ए वेक्टर। और थीटा कितना है? 0, तो cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे यार? ये ए आएगा, ये ए आएगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था कि द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही तो है, समझ गए ना ये चीज? अब और चीजें पढ़ते हैं, ये हटा दें। यस सर। कंडीशन इधर कर देते हैं। कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बेइंग पैरेलल। कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स being parallel। दो वेक्टर जब पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो हम मान लेते हैं ए वेक्टर हमारा दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर, b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के। अब जब दो वेक्टर हमारे पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? एक कोई कांस्टेंट मानते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, नहीं तो होती है। अब यहाँ ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर हमारा क्या है? a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के इंटू लैम्डा। बी वेक्टर लिखो b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के। ओके, अब यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ i कंपेयर करो, इक्वल होंगे तो a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1, यही तो होगा। अरे कोफिशिएंट ऑफ i कंपेयर करोगे दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू निकालो, a1 अपान b1, यही तो आएगी, इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही j के कोफिशिएंट कंपेयर करो, a2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2, यहां से a2 अब इज इक्वल b2 इज इक्वल टू लैम्डा, यही तो होगा। अब k के कोफिशिएंट कंपेयर करो, k के कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे? a3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b3, अरे लैम्डा इधर मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे। अब यहां से a3 अपान b3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी, तो सबको हम लैम्डा के बराबर दिखा सकते हैं। a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ये कंडीशन होती है किसकी? पैरेलल की। पैरेलल की अगर कंडीशन होगी तो i का कोफिशिएंट और पहले वाले का, जैसे ये चीज बराबर होगी, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका सारे रेशियो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ओके, अब देखो दूसरा और पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर। कंडीशन ऑफ
टू वेक्टर being perpendicular अब देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? जब हमारे दो वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर है तो a1 ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। ऐसे ही a2 b2 निकाले b2 इज इक्वल टू b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। अब हमारा क्या है कि कंडीशन परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री होगा। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर इनटू cos थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पर 90 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। तो हमारा सिर्फ यही बचेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर यस सर। a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अच्छा a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करें, इसका इसके साथ करेंगे, अरे नहीं तो होगा i का i के साथ j का j के साथ k का k के साथ। तो इसका इसके साथ करो क्या आ जाएगा a1 b1 इसका इसके साथ करो प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या आएगी ये वाली। ओके इतना समझ गए।